अभी एक सेकंड रुक जाइए। हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िला में है। मुजफ्फरपुर ज़िला में साहिबगंज प्रखंड है और इस साहिबगंज प्रखंड में हम रजवाड़ा में हैं और रजवाड़ा में हम बाबा विश्वकर्मा प्रांगण में हैं। मैं आप सभी मीडिया सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज की सभा का जो आयोजन किया गया है, ये जो लोहार समाज का जो मुद्दा है, जो लोहार समाज का जो एसटी का जो दर्जा प्राप्त था, आरक्षण का जो दर्जा प्राप्त था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व राज्य सरकार के द्वारा इस लोहार समाज के आरक्षण को निरस्त किया गया, जिसके खिलाफ जाते हुए हमारे समाज ने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया व अपनी बात रखी। जब ये सरकार तस से मस नहीं हुई, हमने बापू के सिद्धांत पर चलते हुए, बापू के चरणबद्ध तरीके से चलते हुए हमने फैसला लिया, क्योंकि हमारा विश्वकर्मा समाज सृष्टि रचयिता है और ये शांति के रास्ते पर चलने में सक्षम रहता है, सत्य की राह पकड़ने में सक्षम रहता है। तो आज जो ये सभा का आयोजन किया गया है, ये लोहार समाज की जो यात्रा की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इस पद यात्रा का आयोजन किया गया। पश्चिमी चंपारण से, गांधी आश्रम से, जहां बापू ने सत्याग्रह की राह अपनाई थी और उन्होंने वचन लिया था कि मैं यहीं से अंग्रेजों को खदेड़ूंगा, तो हमने भी, लोहार समाज ने भी ये प्रण लिया है, सत्य की राह अपनाई है कि हम इस पदयात्रा के माध्यम से इस अंधी और बहरी सरकार को भी खदेड़ने में हम लोग समर्थ होंगे और पूरा लोहार समाज एक होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे इस पदयात्रा के माध्यम से, ये यात्रा पूरी पश्चिमी चंपारण से, गांधी आश्रम से 45 दिन तक लगातार ये यात्रा बिहार के हर जिले से होती हुई 45 दिन बाद पटना के गांधी मैदान में जाकर समाप्त होगी। इस यात्रा का जो एजेंडा है, जो हमारी मांग है कि हमारी जो एसटी की दर्जा जो गई है, इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। दूसरा, जो जनगणना में हमारा जाति कोड बदला गया, उसकी भी हमारी जल्द से जल्द उस पर भी हमें सुनवाई हो और एक सिंगल लोहार शब्द पर ही बात हो। जो तरह तरह की जो इन्होंने कोड डाले हैं वो हमें मंजूर नहीं है। तीसरा, इस पदयात्रा के माध्यम से हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, जो हमारा समाज, लोहार समाज, विश्वकर्मा समाज, जो राजनीति से हमें दूर रखा जाता है, हमें इस पदयात्रा के माध्यम से हम क्षेत्रीय पार्टी व राष्ट्रीय पार्टी से अनुरोध करते हैं कि इस समाज को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें। अन्यथा अगर आप इन तीनों मांगों पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटों पर विश्वकर्मा समाज व लोहार समाज 40 की 40 सीटों पर अपनी ताल ठोकेगा।